नमस्कार दोस्तों, ये मेरा एक हिंदी कन्वर्सेशन वीडियो रहेगा क्योंकि बहुत दिनों बाद से आप देख रहे हो कि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक हिंदी वीडियो बना जाए। अभी मैं जस्ट थोड़ा देर पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया और ये वीडियो रिकॉर्ड करने का मेरे कोई प्लानिंग नहीं था, बट मेरे साथ हुआ ये कि जैसे ही मैं घर आया एक ट्यूशन मेरा छुट्टी पड़ गई। क्योंकि वहाँ के जो बच्चे हैं उनका थोड़ा तबीयत ख़राब हो चुका है। इसी वजह से कि एक ट्यूशन जो है मेरा लीव हो गया और उसी वजह से मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ कि चलो भाई, वो टाइम तो खाली हो चुका है, अब उसके जगह पर करें क्या। तो सोचा उसी टाइम पे मैंने देखा कि अभी का जो वेदर है बहुत ही ज़्यादा लाइटी है और व्यू जो है बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो मैंने सोचा चलिए एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं जिसमें अपना हिंदी कन्वर्सेशन भी सुधर जाएगा और लोगों से बातचीत भी हो जाएगी और देखते हैं कि लोगों को क्या पसंद आता है क्या नहीं। जैसे कि आपने देखा होगा, ये मेरा नया हेयर स्टाइल है। मैंने इसको एज आर्मी का डिज़ाइन कटिंग करवाया था क्योंकि आपको पता है कि बालों को मेंटेन करवाना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। जो अधिकतर जिनका बाल घुमरेले होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो इसको कटवाते हैं और हिंदी कन्वर्सेशन में आते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि चलो अभी मेरे पास कम से कम 20 मिनट का वक्त है, तो सोचते हैं चलो 20 मिनट तक कन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक शायद मुझे लगता है कि अभी जो हाई टेम्परेचर जो अभी चल रहा है हमारा, जो करेंटली जो ओवर नहीं बोल सकते, एक्सेस में जो हमारा टेम्परेचर जा चुका है। एक टाइम था कि जब हम लोग 42 डिग्री सेल्सियस को बहुत ही ज़्यादा एक्सेस मानते थे, अब तो 46 डिग्री सेल्सियस तो नॉर्मल बात हो चुकी है। इतना ज़्यादा टेम्परेचर में राइज़ मिल रहा है, तापमान बढ़ रहा है, प्रॉब्लम हो रही, लोगों को इतने परेशानी हो रही है। तो इस चीज़ से लोगों को छुटकारा मिलेगा कैसे? सबसे पहली बात, हमारे हाथ में जो है एक ही चीज़ है, क्योंकि सीधा सीधी बात है भाई कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, लोग बदल रहे हैं, हर चीज़ में कुछ ना कुछ बदलाव आ रहा है। आप देखिए, पहले रोड कच्चे थे, अब रोड बनने लग गए, मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, बहुत सारे नया गाड़ी का इंट्रोड्यूस हो रहा है, गाड़ी बन रहे हैं, बहुत सारे चीज़ भतरे चीज़ आते जा रहे हैं, अल्लाह फल्ला चीज़ आते रह रहे हैं। इससे फ़ायदे लोगों को तो फ़ायदा हो रहा है, लोग एसी चला रहे घर में, कूलर चला रहे हैं, हीटर चला रहे हैं, हर चीज़ वो घर में यूटिलाइज़ तो कर रहे हैं। बट इस चीज़ से हमें एक बहुत ज़्यादा हार्म होता है इन्वायरमेंट को। जैसे आपने सुना होगा कि किसी जगह पे ओजोन लेयर का डिप्लेशन हुआ था, झारखंड में एक्सेस ऑफ टेम्परेचर बढ़ चुका है। इसका रीज़न एक्चुअली में है क्या? क्योंकि सबसे पहली बात, ग्लोबल वार्मिंग। हम लोगों ने जो धरती के साथ जो छेड़खानी की है तो उसका परिणाम तो भुगतना पड़ेगा क्योंकि फ्यूचर में लोगों ने बहुत सारे किताबों में बताया गया है कि फ्यूचर में एक दिन इतना होगा कि तापमान जो है हमारे दुनिया का बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसमें लोगों का जो स्किन जो है थोड़ा जलने टाइप हो जाए। जैसे कि आप देखिए कि मेरा जो स्किन है पहले स्मूथ टाइप हुआ करता था, लेकिन अब कुछ दिनों से ऐसा दिखे कि जो धूप में, क्योंकि मैं थोड़ा बागान में काम करता हूँ, बागान में एक्चुअल में है कि मैं बैगन लगाता हूँ और बागान कोड़ना पड़ता है, बागान में पानी देना पड़ता है, ये सब बहुत सारे काम है। बस पर थोड़ा सा मैं कुछ काम भी करता हूँ जिससे कि मेरा कुछ काम हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि काम ऐसे बोला जाए कि पार्ट टाइम करता हूँ जॉब, जिससे कि मुझे एक अपना सपना पूरा करना है, तो उसके लिए कुछ प्रोडक्ट खरीदना और ऑनलाइन वर्क करना। तो ऑनलाइन तो वर्क करेंगे कुछ दिन बाद, बट सबसे पहली बात कि मुझे अपना कन्वर्सेशन को सुधारना है ताकि लोगों को अट्रैक्टिव हो। लेकिन सबसे पहली बात मुझे यही लगता है कि लोगों को पहले अपना आदत दिलाओ, तभी जाकर के लोग आपसे बात करना चाहेंगे, आपको देखना पसंद करेंगे। तो मैंने कुछ अपने प्रीवियस वीडियो में थोड़ा सा लेट हो रहा था, वीडियो नहीं अपलोड करा था, बट मैंने अपने आपसे देखा कि भाई चलो कन्वर्सेशन तो मैंने स्टार्ट कर दी है, लेकिन कोई व्यूज़ नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ एकदम बंद पड़ा था। तब उसी टाइम पे मैंने देखा कि भाई कन्वर्सेशन तो चालू रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि लोग देखते हैं मुझे, क्योंकि 1.5 घंटा का जो मैंने हिंदी कन्वर्सेशन स्टार्ट किया तो वो वीडियो मेरा थोड़ा सा बूम किया, तो उसमें 2 सब्सक्राइबर बढ़े। इससे मुझे ये लगा कि नहीं भाई, कुछ तो इसमें फ़ायदा है। तो इसी के रिगार्डिंग मैंने स्टार्ट किया कि चलो भाई इस चीज़ को स्टॉप नहीं करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। 2 मिनट होल्ड करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो चुका था कि एक दादी आ चुकी थी थोड़ा सा मिलने के लिए, तो उनसे बातचीत होने के बाद चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट एक्चुअली में बोला जाए कि एक्चुअली में हमारे साथ होता है कि हम लोग जिस हैबिट को कंटिन्यू करते हैं वो हैबिट हमारे साथ छूटते जाती है। कि ऐसा छूटने का कारण ये होता है कि हम लोग बुरी आदतों में फंस जाते हैं। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि हमें अपने आप को पूरी जहाँ जो जोशो आवाज़ के साथ, पूरा जान के साथ हमें अपने आप को लगा देना है कि कुछ भी हो जाए, कम से कम 30 दिनों तक उस चीज़ को कंटिन्यू करना है। जब तक आप 30 डेज़, 21 डेज़ तक, या फिर किसी भी हैबिट को आपको बनने के लिए 66 डेज़ है। एक्चुअली में मैं बताना चाहता हूँ कि मैं जब वीडियोस बनाता हूँ, अपने आप को लॉन्ग कन्वर्सेशन करता हूँ, ज़रूरी नहीं कि मैं ऑन द कैमरा ही करता हूँ। कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे अपने आप से बातें करनी होती है, क्योंकि कन्वर्सेशन में एक्चुअली में होता है कि आपको
बोलना पड़ता है कि आप क्या कहते हो, क्या कहना चाहते हो, क्योंकि अधिकतर यूट्यूब में आप वीडियोस देखोगे लोग आपकी बातों को सुनते हैं। एडिटिंग भले मान चले कि वीडियो आपका वायरल है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपके शब्द। एक एक शब्द बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्या आप कहना चाहते हो, किस टाइप का रिसर्च किए हो, इसीलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भी बहुत सारे टॉपिक्स होंगे जिसको मैं इंट्रोड्यूस करूँगा, क्योंकि मेरे पास बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, एक ईंटें वाली है, इससे कोई मैटर नहीं करता। बट मेरे पास एक स्मार्टफोन ही क्यों ना हो, लेकिन मैं अपने आप को एज अ क्रिएटर मानता हूँ। और रहा कुछ दिन से मेरे दिमाग में एक चीज़ खलबली मची थी कि मैं चलो वीडियो तो क्रिएट कर रहा हूँ, कुछ तो बोल तो रहा हूँ, कुछ बता तो रहा हूँ, लेकिन मैं अपने आप को एक इन्फ्लुएंसर नहीं मान रहा हूँ, बट मैं एक जस्ट लर्नर, क्योंकि मुझे तो यूट्यूब के बारे में कुछ पता नहीं। मैं पास ऑफ द टाइम में थोड़ा सा एडिटिंग करता था, शॉर्ट्स का एडिटिंग करता था, थोड़ा वीडियोज़ बनाता था, कुछ ऐसा क्रिएटिव वर्क मैं करता था। बट करेंट सिचुएशन में मैं वैसा वायरल होने वाला कुछ वैसा काम तो कर नहीं रहा हूँ, तो इसके रिगार्डिंग मुझे कुछ चीज़ सीखना पड़ेगा। जैसे कि मुझे पता है कि वीडियोज़ बनाना किसे नहीं पसंद, किसे मतलब मान चले किसी को पसंद नहीं हो, किसी को फ़ोटो एडिटिंग में पसंद होगा। तो मैं कल जो था 26 जून के वक्त मैं कहीं बाहर गया था एज अ ट्रैवलिंग, क्योंकि मुझे लगता है कि अपने आप को एक्सप्लोर करना, अपने आप को फाइंड करना कि भाई किस टाइप का पर्सन हूँ मैं क्या खोज सकता हूँ। मतलब अपने लिमिट को एक्सटेंड करने के लिए मैं कभी न कम से कम साल में 2 या 3 बार बाहर जाता हूँ, अपना ट्यूशन का पैसा कलेक्ट करके या फिर किसी तरह से जुगाड़ ला करके। जैसे मैं 1 तारीख को गया था पारसनाथ हिल्स, और अभी करंट 26 तारीख को मैं गया था अयोध्या हिल्स, जो कि है बंगाल में। ज़्यादा नहीं, सिर्फ रोड ट्रिप पे गया था, सामने के इलाके में ही जा रहा हूँ मैं, ज़्यादा दूर नहीं है, झारखंड में ही है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इन सब जगहों से जाने से फ़ायदा ये होता है कि आपका जो इमोशंस कनेक्टेड रहता है, इमोशन कनेक्टेड रहता है, प्लस आप एक फीलिंग होता है कि हाँ भाई कहीं बाहर गए तो कुछ सीखने मिला, नया नया चीज़। एक्चुअली में होता है कि जैसे हम लोग अपने घर में हैं, आजू बाजू में एक ही चीज़ को अगर बार बार आप रोज़ देखोगे तो आपका दिमाग में एक स्ट्राइक आता है कि भाई रोज़ ही तो इस चीज़ को देख रहे हैं, क्या ही नया है इसमें, क्या ही खास है। तो नज़रिया बदलने के लिए आपको कम से कम भाई घर से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर अच्छे अगर माइंडसेट के हो तो महीने में 1 बार भी आप घर से बाहर निकल सकते हो, क्योंकि जो आदमी महीने में 1 बार घर से बाहर निकल रहा है तो समझिए कितना ज़्यादा हेल्दी है, कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्योंकि भाई हमारा दिमाग बहुत ही कम काम करता है, इसीलिए इस दिमाग को बिज़ी रखने के लिए और काम में लाने के लिए हमेशा हम लोग को ध्यान देना है कि हाँ भाई चलो घर से बाहर निकलो, अपने फाइंड, क्योंकि दुनिया में देखने को बहुत कुछ है, दुनिया में करने को बहुत कुछ है। पैसा का तंगी है, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास में लोग जो हैं हमेशा सोचते हैं कि भाई चलो एक दिन पैसा कमाएंगे, फिर एक दिन सोचेंगे चलो भाई बाहर निकलना है, कुछ करना है, कुछ नहीं करना है। एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि मैं इस वीडियो को मैं एडिट नहीं करूँगा, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं जो हूँ बाहर गया तो घूमने के लिए, ट्रैवलिंग करने के लिए, तो मैं उस चीज़ का पिक्चर्स को थोड़ा एडिट करके थंबनेल में डाल दूँगा, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ भाई एज अ ब्लॉग की तरह मैंने कुछ वीडियोज़ रिकॉर्ड भी किए कि उतना खास नहीं है। लेकिन अगर मुझे को का टाइम तो मिलता है मुझे, लेकिन मैं अगर मन करेगा, अगर आपका डिमांड रहा कि भाई एक भी अगर कमेंट आ गया किसी का कि हाँ भाई कि ब्लॉग को पोस्ट करो कि कैसा है वीडियो, अगर आप गए थे बाहर तो किस तरह का वीडियो आप शूट किए, तो मैं ज़रूर से ज़रूर उसको पोस्ट करूँगा वीडियो को एडिट करके। फिर भी कुछ एक आध झलक में डालने की कोशिश करूँगा। तो जिससे हुआ कि मैं पारसनाथ हिल गया, पैदल मैंने उस पहाड़ को चढ़ा, तो उससे मुझे सीख क्या मिली कि चलो भाई उस पहाड़ को चढ़ने से मुझे अपना नेचुरल स्ट्रेंथ के बारे में पता चला कि हाँ भाई कि मेरा जो बॉडी का जो स्ट्रेंथ है कितना ज़्यादा हाई है, लो है, मैं कितना कैपेबल हूँ, मेरा स्ट्रेंथ, इस चीज़ के बारे में पता चला। और मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट था, क्योंकि मुझे पहाड़ों को चढ़ना, पैदल चलना, अपने आप को क्योंकि मैं धनबाद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पे मनोज दे रहते हैं। मनोज दे को आप लोग अगर जानते होंगे, एक पूरे झारखंड के सबसे बड़े यूट्यूबर, पूरे झारखंड के नहीं बोल सकते, लेकिन धनबाद डिस्ट्रिक्ट के सबसे बड़े यूट्यूबर के अंदर आते हैं और सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाले। बट उनसे मैंने एक चीज़ सीखा भाई कि कुछ भी हो, आपके पास कमी है कोई बात नहीं, आप लगे रहो, चालू कर दो, स्टार्ट कर दो, आपके साथ कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। जैसा कि मुझे पता है कि मैं एज ए यूट्यूबर जब मैं आया था, यूट्यूबर तो ज़्यादा पुराना नहीं कह सकते, क्योंकि 2021 में मेरे पास फ़ोन आया है और अभी 2024 चल रहा है। ज़्यादा पुराना नहीं हुआ, क्योंकि उससे पहले मेरे पास फ़ोन नहीं था, ना ही मेरे पास फ़ोन था, ना किसी के पास फ़ोन था। तो ब्लॉगिंग के बारे में, इंटरनेट के बारे में कोई उतना कुछ खास मुझे पता नहीं था। लेकिन आप लोग अगर कहेंगे, जैसे कि लोग होते हैं ना कि बोलते रहते कि भाई करंट सिचुएशन में हो लेकिन फिर भी तुम्हें इतना चीज़ पता नहीं है, क्यों? इसका सीधी सिंपल रीज़न है कि भाई मैं उतना कनेक्टेड नहीं था। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया था कि मैं पढ़ाई को लेकर के क्लास 10 पे बहुत ही ज़्यादा सीरियस था, क्योंकि भाई मैं जिस स्टेटस से बिलोंग करता हूँ, मेरे फैमिली मेम्बर में उतना पैसा है नहीं कि मुझे आगे पढ़ा पाए। तो इसीलिए मैंने अपने स्कूलिंग में ही पूरा ध्यान दे दिया पढ़ाई में कि हाँ बच्चे कुछ भी हो जाए जान लगा देना, क्योंकि अपनी स्थिति को सुधारना है तो मुझे पढ़ना पड़ेगा।
और लोग भी कहते कि पढ़ोगे तो सुधर जाओगे। फिर उसके बाद 11 12 आया, तो मान चलिए कि मैं 2022 तक अपने आप को पूरा तरह से पढ़ाई में जूझ दिया, डाल दिया कि किसी भी तरह से मेरा समय वेस्ट नहीं होना चाहिए, बर्बाद नहीं होना चाहिए। एक-एक समय, एक-एक कतरा मेरा समय का पूरा प्रिपरेशन में जाता था। पढ़ाई में 11 12 का प्रिपरेशन हुआ, अच्छा से एग्ज़ाम पार हुआ। फिर 2022 का एंड आते-आते मैंने सोचा कि भाई करे क्या, करियर में करे क्या, ज़िंदगी में घर में बैठे रहना भी सही नहीं है। तो मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे कि भाई एक्चुअली में मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता, फैमिली मेम्बर कहते कि जाओ भाई तुम लग जाओ अपने काम में, हम लोग तुम्हारे सपोर्ट में हैं। बट करे तो करे क्या, लेकिन फैमिली सपोर्ट तो कर रही है, लेकिन सबसे पहली बात हमें अगर कुछ करना है तो उसके बारे में कुछ नॉलेज भी होना चाहिए। तो मुझे तो सरकारी नॉलेज की तरफ थोड़ा सा नॉलेज ज़्यादा था कि हाँ भाई चलो सरकारी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं। तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन के लिए मैंने एनडीए का प्रिपरेशन स्टार्ट किया, क्योंकि 12 पास आउट था और एनडीए में जाना मुझे पसंद था। लेकिन बट मेरे साथ सिचुएशन ये हुआ कि मेरा जो बॉडी टाइप है थोड़ा ज़्यादा वीकनेस है। वीकनेस मतलब बोला जाए कि मैं बहुत ही ज़्यादा पतला, जैसे कि आप वीडियोज़ में देख सकते हैं, ये देखिए इतना ज़्यादा पतला होने की वजह से कि थोड़ा प्रॉब्लम होने लगा कि भाई जब इतना पतला हूँ और थोड़ा वर्कआउट करता हूँ थोड़ा और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन मैंने ऐसा नहीं कि मैं लोग कहेंगे थोड़ा अजीब टाइप का, लेकिन एक्चुअली में ये है कि मेरा जो बॉडी टाइप है ना, एक्चुअली में मैं जेनेटिक है। मेरे जो दादा परदादा नाने, मेरे जो नाना हैं और मेरे मामा हैं, इन सब का बॉडी टाइप फिज़िकली जो है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग नहीं कह सकते, मतलब इसी टाइप के, जैसे कि मेरा ये जो जॉ लाइन दिखाई दे रहा होगा, ये लाइन, ये जो हड्डी दिखाई दे रहा है, एक्चुअली में ऐसा ही है। मतलब ज़्यादा मोटा हड्डी वाला परिवार से नहीं आता हूँ, इसीलिए मेरे साथ प्रॉब्लम होता है कि मैं उतना ज़्यादा हेल्दी नहीं हूँ। तो कोई बात नहीं, बाद में जाकर के अगर बाद में नहीं, लेकिन एक लाइफ है। एक्चुअली में होता है कि हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है हमेशा चीज़ों को आगे टालते रहता है कि चलो भाई आज नहीं कल करेंगे, परसों करेंगे, किसी न किसी दिन करेंगे। लेकिन सीधा सीधी बात है, अब भाई अपने आप को कुछ बनाना है, करना है तो अभी से स्टार्ट कर दो। मुझे एडिटिंग करना है, मुझे कुछ बनाना है, तो मैंने सोच ही लिया भाई कि चाहे कुछ भी हो जाए लैपटॉप ख़रीदना है, क्योंकि एक प्रोफेशनल एडिटिंग आप लैपटॉप से, क्योंकि जो ज़माना पहले का टाइम था, पास्ट के टाइम पे अगर देखा जाए तो लोग जो है एडिटिंग को प्रेफर करते थे, फ़ोन से भी बना दो, थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे हो गया, एडिटिंग घिसक गया, कोई बात नहीं, लोग वीडियो को देखते थे, डाउनलोड करते थे और पसंद करते थे। बट करंट सिचुएशन में अगर देखा जाए, डॉलर का प्राइस बढ़ा है, प्लस लोगों का जो अटेंशन स्पैम है वो बहुत ज़्यादा गिर चुका है। लोग वीडियोज़ को देखना चाहते ही नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे वीडियोज़ है लोग देखना चाहते हैं कि हाँ भाई इसमें जो क्वालिटी है, क्वांटिटी है, लोग जो बना रहे हैं उसमें कुछ है। तो उस चीज़ के लिए लोग चाहते हैं भाई आपको बनाना अच्छा पड़ेगा तो लोग आपकी तरफ आएंगे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि नहीं भाई कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो क्रिएटिव बनना पड़ेगा। तो मैंने ये चीज़ समझ लिया भाई कि इस चीज़ से यहाँ से वहाँ जाने के लिए मुझे अपने आप में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट में होगा कि सबसे पहली बात, सब चीज़ फ्री है आपके पास। यूट्यूब क्या करता है, आपको एक फ्री प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पर आप अपनी बात को रख सकते हो, ब्लॉग कर सकते हो, हर चीज़ आप कुछ करिए, उस चीज़ को अपलोड करिए। डे बाय डे कुछ अप्स एंड डाउन्स होंगी, पैसा मिले ना मिले, लेकिन इसमें है कि पार्टनरशिप चलता है भाई कि आप कुछ आप काम करिए, उसका कुछ परसेंटेज यूट्यूब रखिए, कुछ परसेंटेज आपको दे, लेकिन वो भी कुछ बड़ा अमाउंट मिलता है। तो इसीलिए मेरा मानना यही है कि भाई फ्री प्लेटफॉर्म मिला हुआ है। और अधिकतर लोगों को देखिएगा अपने लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनके ज़िंदगी में क्या हो रहा है, कुछ भी उनको आइडिया नहीं रहता कि क्या करना है क्या नहीं करना। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आदमी जॉब कर रहा है, चाहे कोई पढ़ाई कर रहा है, वो सबसे मेरे को सीधा कहना भाई कि आप किसी चीज़ को लेके पढ़ाई कर रहे हो तो आप क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, उसका वजह क्या है, आपको इससे क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, क्यों कर रहे हैं, इस चीज़ का पूरा प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। लोग कहते हैं कि साइंस लेने से 10th के बाद जॉब मिलता है, आर्ट्स लेने से बेरोज़गार होता है, कॉमर्स लेने से थोड़ा ठीक ठाक है सीए बनेगा, चलिए कोई बात नहीं। बट सीधा कहना भाई आर्ट्स लेने वाले बच्चे बेरोज़गार नहीं होते, क्यों? क्योंकि उनका सीधा सीधी प्रोस्पेक्टिव रहता है भाई कि चलो कुछ भी हो जाए हमको जॉब निकालना है, जॉब निकलेगा उसके बाद ही कुछ देखा जाएगा। लेकिन मेरा मानना है भाई उतना सोच के फ़ायदा नहीं है, हर फील्ड में कंपटीशन है। साइंस का फील्ड में जाओगे तो बीटेक है, बहुत सारे बीएससी है, इन सब में फील्ड में बहुत ज़्यादा कंपटीशन। लेकिन मेरे को है कि भाई कुछ क्रिएटिव बना, क्योंकि मुझे पता है कि जिस हमारा जो इंडियन एजुकेशन है ऐसा है कि टाइम टाइम पे पेपर लीक हो जाता है, पेपर लीक एग्ज़ाम रद्द हो जाता है, बहुत सारा सीनियरी होता है। तो इस चीज़ पे इतना ज़्यादा रिलाय होने से अच्छा कि चलो भाई कुछ करते हैं, और कुछ करने के लिए, बनने के लिए, बनाने के लिए रगड़ घसड़ के लगना पड़ेगा। तो वीडियो एडिटिंग में चलो देखते हैं कि हाँ भाई कुछ करना है।
तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन एक्चुअली में मुझे वीडियो एडिटिंग का भी नहीं आता, और उस चीज़ को सीखने के लिए मुझे सबसे पहले लैपटॉप चाहिए, क्योंकि प्रोफेशनल, कि आज का ज़माना प्रोफेशनल मानता है। अगर शॉर्ट्स क्रिएशन में जाता हूँ, अगर मुझे सोशल मीडिया में आना, तो भाई मेहनत जो है पूरा एक्सट्रीम लगे, जी जान ला के रगड़ घसड़ के जो मेहनत है वो चीज़ आपको करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि मुझे ये चीज़ जाननी पहचाननी और माननी चाहिए। इस चीज़ को कोई भुला नहीं सकता, लेकिन मुझे ये कंफर्म पता है कि हाँ भाई ये बात तो सही है। तो इसीलिए इस चीज़ के लिए मुझे रिगार्डिंग लगता है कि हाँ भाई मेरे को जिस टाइप का मेहनत चाहिए, मैं यूट्यूब पे भी सीरियस नहीं हूँ, बट जस्ट एज अ कन्वर्सेशन वीडियो, जस्ट अ ब्लॉग वीडियो मैं बनाता हूँ कि हाँ भाई मेरा दिनचर्या कैसा है, मैंने क्या किया क्या नहीं किया, क्या इम्प्रूवमेंट किया, क्या मेरे साथ फ़ायदा है। बट मेरे साथ हो रहा है कि कुछ लोग मुझे देख रहे हैं, कुछ लोग मुझे जान रहे हैं, इससे लगता है कि नहीं भाई अब तो क्रिएट करना पड़ेगा, लोगों को दिखाना पड़ेगा कि हाँ भाई हम हैं, कुछ है हम में वो क्वालिटी, हम में वो बात। बट इसी चीज़ के लिए हम लोग लग चुके हैं, और कोई बात नहीं, धीरे धीरे एक ऐसा दिन भी आएगा कि हम लोग 1 लाख तक का सब्सक्राइबर बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए वो टाइम आएगा, इस चैनल पर नहीं किसी और चैनल पे आएगा। बट अगर आपका प्यार रहा तो इस चैनल पे भी हम लोग कर सकते हैं, वैसे कोई बात नहीं। लोग सोचते हैं कि कोई यूट्यूबर अगर वीडियो बना रहा है तो वो बोका बनाता है। एक्चुअली वो बोका नहीं, लोगों का थिंकिंग अलग होता है, कि मान चलिए कि आपका पर्सपेक्टिव अलग है कि भाई मुझे ये चीज़ पसंद नहीं, वो चीज़ पसंद है, तो इस चीज़ के अकॉर्डिंग बदल सकता है। लेकिन अपने लाइफ को स्किल प्रूफ, जैसे कि मैंने एक गलती है मेरे साथ मेरी ज़िंदगी में, उस चीज़ को मैं दोहराना नहीं चाहूँगा। कि मैं कोई भी अगर फ्रेंड मिलेगा मुझे, क्योंकि मैं अपने लाइफ में बताया जाए तो मैं ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बीटेक करने के बाद या फिर 12th के बाद ही सरकारी नौकरी की तरफ लग जाता है। लेकिन एज़ पर द वैकेंसी आपको देखा जाए कि वहाँ पे आपका वैकेंसी नहीं है, बहुत ही कम वैकेंसी है, बहुत ही हाई कंपटीशन, बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल आपको रहना पड़ेगा, कंप्यूटर का नॉलेज रखना पड़ेगा। क्योंकि मेरे पास तो अधिकतर लोग जो सरकारी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं वो मिडिल क्लास पीपल होते हैं, जिनके पास कंप्यूटर तो है ही नहीं। भाई जब कंप्यूटर नहीं है तो भाई कंप्यूटर के बारे में नॉलेज कहाँ से होगा, कंप्यूटर के बारे में पढ़ाई कहाँ से होगा, चाहे नौकरी भी आप लोगों तो कैसे लोगे इतना हाई कंपटीशन में। तो इसीलिए मुझे लगता है कि नहीं भाई, अब अगर कुछ करना है, उखाड़ना है, तो अपने स्किल पे काम करो। अगर मैं सोशल मीडिया पे देखा जाऊँ तो लोग सोशल मीडिया मैनेजर बन रहे हैं, सोशल मीडिया को हैंडल कर रहे हैं, वीडियो एडिटर, थंबनेल डिज़ाइनर, और भी बहुत तरह का मतलब प्लेटफॉर्म है जिसमें कि काम कर रहे हैं, मैनेजर बन के, एचआर बन के, सोशल मीडिया का वीडियो एडिटर बन के। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे जॉब जो बन के आ रहे हैं। तो उन चीज़ में अगर देखा जाए, अप्रॉक्स मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि भाई सरकारी नौकरी में अगर देखा जाए, टोटल ऑन एन एवरेज जो है साल भर में 1 लाख तक का वैकेंसी आता मैक्सिमम, एसएससी, रेलवे, और चाहे जो जॉब बोले उसमें, इन सब में आता ही आता है। बट मेरे को आपसे एक चीज़ पूछना है कि आप सीधा सीधे मुझे ये बताइए भैया, कि जब आप पास्ट ऑफ द वीडियो में आप देखोगे कि करंट सिचुएशन में ऐसा होता है ना, कि जब हम लोग वीडियोस को बनाते हैं तो एक्चुअली में जो वीडियो बनाने का सीधा रीज़न है कि जो यूट्यूब का जर्नी है, यूट्यूब बोलिए, इंस्टाग्राम बोलिए, हर प्लेटफॉर्म में बोलिए, लोग पैसा कमा रहे हैं, प्रूफ के साथ लोग दिखा रहे हैं। तो एक्चुअली में देखिए, कोई एक यूट्यूबर है तो उसको थंबनेल डिज़ाइन करना आना चाहिए, तो वो तो अगर बिज़ी है तो उसको आता नहीं, उसको बनवाना पड़ेगा। सेकंड चीज़ क्या है, थंबनेल के साथ साथ आपको सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, आपको थंबनेल डिज़ाइनिंग आना चाहिए, आपको वीडियो एडिटिंग आना चाहिए। तो वीडियो एडिटिंग के लिए भी वीडियो एडिटर हायर होते, तो वहाँ से आपको एक जॉब मिला। थंबनेल एडिटिंग करते, थंबनेल एडिटिंग से आपको जॉब मिला। तीसरा क्या है, सोशल मीडिया अगर आपका चैनल बड़ा होता है तो उसका मैनेजमेंट के लिए आपको मैनेजर चाहिए, उसका वीडियो बनाना पड़ेगा। मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म जॉब क्रिएशन है। आपको सीधा सीधी बात है, आपको एलिजिबल बनाना पड़ेगा। हाँ भाई मुझे ये काम आता, लोगों को दिखाइए। एक्चुअली में जो हमारा पढ़ाई है, हमारा नॉलेज है, हमारा पढ़ाई जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, इसका मुझे बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगता है कि भाई करंट सिचुएशन से बहुत दूर रहना है, सिर्फ रटे हुए चीज़ों को दिखाना कि हाँ भाई ये लो, पढ़ लो, रड़ लो, घस लो, ये चीज़ कर लो, उसके बाद तुम सेटल हो और एज अ लेबर तुम सर्वाइव करो। बट इस चीज़ को हम लोग चेंज करना पड़ेगा हमें। और कैसे चेंज करना भाई, इस चीज़ को आप ही को समझना पड़ेगा कि ये एक्चुअली में हो क्या रहा है हमारे साथ, कि हम एक लेबर बनना चाहते हैं या क्या बनना चाहते हैं। दूसरे कंपनी में वर्क करना, एंटरप्रेन्योर बनना, अपने सपनों के लिए काम करना, वो चीज़ कभी नहीं हो पाता। एक्चुअली में जो है हम लोग ज़िम्मेदारी, मिडिल क्लास में आप लोगों को देखिए, वो ज़िम्मेदारी के तले दबा हुआ रहता है कि हाँ भाई मुझे घर बनाना है, मुझे परिवार को पालना है, ये करना वो करना है। वो चीज़ एक दिन होगा ही होगा, लेकिन आपको सबसे पहली बात अपने स्किल पे फोकस करना पड़ेगा, अपने ड्रीम पे फोकस करना पड़ेगा। अगर आपका ड्रीम अगर अपने ड्रीम का आप फॉलो नहीं करिएगा तो आप ज़िंदगी में सक्सेसफुल बनिएगा कैसे? सबसे पहली बात मुझे ये जानना है। तो
मेरा सीधा कहना है कल मॉर्निंग में जिस टाइम पे होगा एक डार्क रियलिटी का वीडियो होगा गवर्नमेंट जॉब के ऊपर, क्योंकि मुझे लगता है कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेसेसरी है। और इस वीडियो पे मेरा तर्क देने का सबसे मेन मोटिव ये है कि भाई मैं उस रास्ते से गुजर चुका हूँ। भले एडिटिंग अच्छी नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपका इंटेंशन अच्छा है कि आप कुछ डिलीवर करना चाहते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा। तो मैं आज एक प्रॉमिस करता हूँ कि आज नहीं आएगा वो वीडियो, परसों आएगा। बट कोई बात नहीं, कल ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ जिसमें होगा कि मैं डिस्कस करके बता दे रहा हूँ कि हाँ भाई ये है। रात के टाइम पे मैं क्या करूँगा, एक स्क्रिप्ट लिखूँगा पूरा रिसर्च करके भाई कि ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, कितना टाइम लेना चाहिए। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट मैं उस वीडियो को डिटेक्ट करने की कोशिश करूँगा। और ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, कम से कम 10 मिनट का ही होगा, क्योंकि ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लोग देखना नहीं चाहते, लॉन्ग आवर तक वीडियो देखना नहीं चाहते। तो एक ही चैनल रहेगा मेरे हिसाब से। मुझे लगता है कि चैनल एक होना चाहिए। उससे फ़ायदा ये होगा, एक हिंदी चैनल एक इंग्लिश है जिसमें मैं अपना इंग्लिश कन्वर्सेशन को कंटिन्यू कर सकता हूँ, और एक चैनल जिसमें मैं हिंदी कन्वर्सेशन को कंटिन्यू कर सकता हूँ, जिसमें 2 ऑडियंस जो है मेरे बंटवारा नहीं होगा, 2 ऑडियंस मेरे साथ ही रहेंगे। तो बस आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, ज़्यादा मैं इस चीज़ को लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ। और बस दिस इज़ फॉर टुडेज़ वीडियो। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मन करे तो, नहीं करे तो कोई बात नहीं, लेकिन ये कन्वर्सेशन वीडियो है। अगर आपको मेरे से कुछ सीखने मिलता है तो ज़रूर से सीखिए, मुझे मैसेज करिए कि मैं किस तरह से इम्प्रूव कर सकता हूँ और आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट बना सकता हूँ। धन्यवाद।